नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 15 इंच का स्पीकर रिकॉर्ड करने वाले हैं। यह नियोडियम मैग्नेट में आता है और ये 600 वाट का स्पीकर है। ATI प्रो का स्पीकर है और इसका मॉडल नंबर है 15N76। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो स्पाइडर का जगह है वहाँ पे और जहाँ पे क्लॉथ रिंग लगता है वहाँ पे हम ग्राइंडर से साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि स्पीकर रिकॉर्ड करने से पहले उसके प्लेटफॉर्म को साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये 3 इंच का वॉइस कॉइल है, मेरा ही बनाया हुआ वॉइस कॉइल है। तो इस वॉइस कॉइल के अंदर हम 7 mm की प्लास्टिक सीट को काट करके और सेट कर देते हैं और फिर पोल के ऊपर इसको बिठा देते हैं। यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक का सीट जो है वो मोटर वाइंडिंग की दुकान पे मिल जाएगा। ये 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में आता है। हम 7 नंबर का यूज़ करते हैं और 7 नंबर का ही प्लास्टिक सीट के छोटे छोटे टुकड़े काट करके हम स्पीकर के पोल के ऊपर कॉइल को जाम कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, कॉइल हमारा जाम हो गया है और कॉइल का लगभग 10% हिस्सा ही बाहर है। कॉइल आपका जब मिड बास स्पीकर होगा तो उसमें 10% हिस्सा ही आपको कॉइल बाहर रखना है। तो अब हम इसके ऊपर स्पाइडर को लगा करके एक सुई की सहायता से कॉइल के ऊपर सेट कर देंगे और उसके ऊपर फिर मार्कर से मार्क कर देंगे। मार्कर से मार्क करने के बाद फिर हम इसमें क्या है कि कोन पेपर बिठाएंगे और उसको भी मार्क कर देंगे। तो कॉइल का जो हाइट का एक्स्ट्रा साइज होगा उसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इसका कोन पेपर है, नॉन प्रेस है और इसमें आपको फुगा फुगा दिख रहा होगा, ये इम्पोर्टेड पेपर है। तो ये देखिए, हम इसके पोल के ऊपर, कॉइल के ऊपर कोन पेपर बिठा दे रहे हैं और फिर मार्कर से इसको भी हम मार्क कर देंगे। तो कोन पेपर के ऊपर लगभग 5 या 7 mm के बाद जो एक्स्ट्रा कॉइल का हाइट होगा उसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि फिर मुझे इसे एयर पास का होल करना है। एयर पास का होल करने का मतलब ये होता है कि कॉइल से हमारा फ्री रहता है, क्योंकि जब अंदर की गर्म हवा जो है वहाँ से निकल करके बाहर चला जाता है। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा हाइट है हमारा। तो इस एक्स्ट्रा हाइट को हम कैंची से काट देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पंच करेंगे। तो ये देखिए, कैंची से इसका एक्स्ट्रा जो हाइट है वो हम काट दे रहे हैं। तो हमारा कॉइल एकदम परफेक्ट साइज़ का बन जाएगा और कोन पेपर के ऊपर मुश्किल से 5 या 7 mm का गैप रहेगा जिसमें हम एरालाइट भरेंगे। तो ये हमारा कॉइल का साइज़ परफेक्ट हो गया है। अब हम इसको पेपर का जो पंच करते हैं, कंगारू का जो पंच मशीन आता है उससे इसको पंच कर देंगे। दोस्तों, यहाँ अगर कॉइल की हाइट ज़्यादा रहता तो ये कंगारू का मशीन से हम पंच नहीं कर पाते, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन होता है। एक टाइम मतलब हाइट से ज़्यादा ये पंच नहीं करता है। और अगर ये ऊपर पंच हो जाएगा तो फिर स्पाइडर जहाँ पे फिट करते हैं वहाँ पे होल होगा, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं होगा। वो स्पाइडर और ग्लू से, एरालाइट से वो जाम हो जाएगा। तो ये देखिए, स्पाइडर का जो लाइन है नीचे वाला, उसके नीचे पंच हम कर दे रहे हैं। इस पंच करने से क्या होता है कि जब ये कॉइल वर्किंग होता है तो गर्म होता है। ये इन आउट कॉइल है, तो इसमें जो अंदर का लेयर है वो जब गर्म होगा तो पोल के बीच से जो एयर पास का जगह है वहाँ से कॉइल ठंडा हो जाएगा। बट आउटर लेयर जो गर्म होगा तो स्पाइडर और बास्केट के बीच में गर्म हवा रह जाएगा, तो स्पाइडर भी जल्दी ख़राब होगा और कॉइल भी जल्दी जलेगा। बट ये जो हम पंच होल किए हैं उससे वहाँ से गर्म हवा सेंटर से निकल जाएगा। तो हम वापस कॉइल को फिर जाम कर दे रहे हैं और फिर उसको 5 नंबर की छोटी छोटी सीट से, 5 या 7 नंबर जो भी आप यूज़ करते हो उससे हम उसको जाम कर दे रहे हैं। हम एक 10 नंबर की सीट लेकर हम आउटर घुमा ले रहे हैं। ये आउटर घुमा लेने से क्या होता है कि कॉइल कहीं हमारा टच हो रहा है तो पता चल जाता है। अंदर का सेंटरिंग में क्या है, चारों साइड से 7 नंबर की सीट है तो इक्वल सेंटरिंग होता है। बट बाहर की साइड से 10 नंबर हम करते हैं तो कॉइल खेलने के लिए काफ़ी अच्छा जगह बच जाता है। तो अब हम इसको चिपकाने के लिए एरालाइट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम एरालाइट किलर यूज़ कर रहे हैं। ये 2 ट्यूब में आता है और ये 5 मिनट में सूख जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको इसको दोनों ट्यूब को बराबर मात्रा में निकाल करके और फटाफट मिक्स कर लेना होता है और तुरंत यूज़ करना होता है। अगर आप टाइम लगाएंगे तो आपको मिक्स किए हुए जगह में ही ये सूख जाएगा और आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको फटाफट लगा करके हम बना लेते हैं। तो एरालाइट अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको ब्लैक कलर करने के लिए जेरोक्स का ब्लैक पाउडर डाल करके मिक्स कर देंगे। दोस्तों, अगर आप कलरफुल एरालाइट बनाना चाहते हैं तो ये रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, किसी भी कलर में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो है, वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ हम ब्लैक कलर करने के लिए जेरोक्स पाउडर यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा एरालाइट बनकर तैयार हो गया। अब हमें इसे फटाफट कॉइल के ऊपर लगाना है, वरना ये जाम हो जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ी सी मात्रा लेकर के हम कॉइल के ऊपर एरालाइट लगा दे रहे हैं। बट ये एरालाइट हम वहीं लगा रहे हैं जो हमने स्पाइडर रख करके एक लाइन खींचा था, उस लाइन के ऊपर ही एरालाइट लगाना है और एकदम थोड़ी मात्रा में लगाना है। अगर ज़्यादा मात्रा में लग जाएगा और अगर आप केयर नहीं किए तो यहाँ से एरालाइट बह करके कॉइल के अंदर चला जाएगा और आपका कॉइल जाम कर देगा। फिर अच्छा खासा बना स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम इसको 2 पार्ट में बना करके दिखाएंगे। पहले हम आपको
स्पाइडर लगा करके और फिर स्पाइडर से निकाल करके कॉइल सेटिंग दिखाएंगे और उसके बाद फिर स्पाइडर चिपकाएंगे। बट जब हम दुकान पे अगर स्पीकर बनाते हैं तो हम एक ही टाइम में कॉइल और स्पाइडर दोनों चिपकाते हैं, क्योंकि यह ट्यूटोरियल वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आए और आप कहीं फंसे नहीं, इसके लिए हम ये 2 टुकड़े में बना रहे हैं। तो ये देखिए हम इसके ऊपर स्पाइडर रख दिए हैं और एक सुई की सहायता से उसको कॉइल के ऊपर सेट कर दिए हैं और उसको गोल गोल घुमा करके अब हम स्पीकर को पलट करके रख देंगे। गोल गोल घुमाने से क्या होगा कि जो किलर एरर लाइट है वो अच्छे से स्पाइडर और कॉइल में लग जाएगा। ये 5 मिनट हो गया है तो एरर लाइट सूख गया है, तो अब हम निकाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा स्पाइडर और कॉइल अच्छे से चिपका है या नहीं, या अगर स्पाइडर से कॉइल बह करके, ये देखिए कॉइल अपना एरर लाइट बह करके नीचे चला आया है। दोस्तों यही चीज़ मैं बतलाना चाहता हूँ। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी, इतना जल्दी करने के बाद भी देखिए यहाँ पे एरर लाइट जमा हो करके नीचे चला गया। अगर अभी इसको मैं नहीं निकालता तो ये कॉइल को पोल में जाम कर देता और जब फाइनल बनने के बाद हम स्पीकर बजाते तो ये बजता नहीं। चूँकि अभी एरर लाइट एकदम ताज़ा है, टाइट हुआ है बट एकदम कड़क नहीं है, तो इसको एक चाकू की सहायता से आप काट करके निकाल दीजिए। लेकिन अगर ये 1-2 घंटा हो जाएगा तो फिर ये इतना हार्ड हो जाएगा कि निकलेगा नहीं और आपका स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, 25 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके साथ भी होता है तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और हर बार सही हो ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए हमारा एरर लाइट जो है यहाँ से भी बज सकता था, यहाँ से भी बज सकता था, यहाँ से भी बज सकता था और नीचे कॉइल जाके जाम कर लेता था। बट हमने क्या है, स्पीकर को पलट करके रख दिया था तो उल्टा वापस जा करके वो एरर लाइट में जमा हो गया। लेकिन पहली बार जो एरर लाइट बह गया था वो एरर लाइट बहुत ज़्यादा मात्रा शायद वहाँ पे हो गया हो, जिससे वह एरर लाइट अंदर चला गया था। तो अब हमारा ये देखिए हमने इस पर स्पाइडर चिपकाने के लिए चारों साइड एरर लाइट लगा दिए हैं। अब इसको हम पोल के ऊपर कॉइल रख देंगे और गोल गोल घुमा करके जहाँ पे हमारा टर्मिनल पिन है वहाँ पे कॉइल का जो छेड़ा है वहाँ पे निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि इसी छेड़े से हमारा लीड वायर, जो टेक वायर भी बोलते हैं, वो टर्मिनल से जुड़ेगा। और अब चूँकि ये देखिए हमारा सेंटरिंग देख लीजिए, अब कॉइल जो है सेट होने के बाद इतना ही बाहर होना चाहिए। अब इसमें वापस हम 7 नंबर की सीट डाल करके कॉइल को जाम कर देंगे और परफेक्ट जाम करने के लिए फिर वही 7 नंबर की जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ थी उसको चारों साइड से उसमें जाम कर देंगे। एक साइड से नहीं जाम करना, वरना फिर कॉइल आपका 1 साइड बैठ जाएगा। आपको आमने सामने यानी तो चारों साइड में 7 नंबर की टुकड़ियाँ या 5 नंबर की जो जमता हो वो लगा करके टाइट कर दीजिए और फिर एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप स्पाइडर को बास्केट के ऊपर पूरा घुमा दीजिए ताकि एरर लाइट अच्छे से चिपक जाए और इसको फिर पलट के रख दीजिए। 5 मिनट में ये भी सूख जाएगा। बट अब इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, अब इसके ऊपर हम पेपर लगाएंगे। तो ये देखिए पेपर लगाने के लिए हम वापस एरर लाइट किलर बना के रख लिए हैं। अब इसका कलरफुल कैसे बना ये तो आपको पता ही है। अब इस एरर लाइट को हम स्पाइडर और कॉइल के बीच में थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाते जाएंगे, बट यहाँ पे मात्रा आपको थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि यहीं पे आपका पेपर, कॉइल और स्पाइडर तीनों का जॉइंट होगा। तो तीनों को पकड़ने के लिए यहाँ पे एरर लाइट चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसी टाइम पे एरर लाइट भर देते हैं और ऊपर से पेपर भी लगा देते हैं, बट उसमें से क्या होता है, जैसे अभी हमारा नीचे बह गया था कॉइल, वैसे अगर कॉइल में से एरर लाइट अंदर चला गया स्पाइडर और कॉइल के बीच गैप से, तो आपका स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए हमने एरर लाइट पूरे कॉइल में लगा दिया है। अब चूँकि इसका क्लॉथ रिंग चिपकाने के लिए हम यहाँ पर स्पेप 7 यूज़ कर रहे हैं। स्पेप 7 हम 1 लीटर के डब्बे में लाते हैं, जिसको हम ट्यूब में निकाल के रख लिए हैं। तो बास्केट के चारों साइड रिंग में हम स्पेप 7 लगा दिए हैं। अब इस पर हम पेपर लगाएंगे। ये देखिए नॉन प्रेस पेपर है, इम्पोर्टेड पेपर है और ये फुगा फुगा आता है। इसका सबसे बड़ा पहचान यही है। आपको मिड बास चाहिए तो आपको यही पेपर लगाना है, और सिर्फ मिड चाहिए तो आप प्लेन नॉर्मल पेपर लगा सकते हैं। तो इस पेपर को हम कॉइल के ऊपर सेट कर दिए हैं और एक सुई की सहायता से उसको हम बराबर स्पाइडर के ऊपर चिपका करके लगा दिए हैं। अब चूँकि कॉइल हमारा सेंटर में बैठ गया है तो चारों साइड से हम कोन पेपर को घुमाते हुए उंगली से दबा करके सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने स्पेप 7 लगाया था वो बास्केट और क्लॉथ रिंग के ऊपर अच्छे से फैल जाएगा। ये देखिए हम नीचे से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए स्पाइडर, कॉइल और कोन पेपर एकदम परफेक्ट चिपका हुआ है और उसके बीच में एरर लाइट भी काफ़ी अच्छा है। तो अब इसको हम वापस पलट करके रख देंगे और ये भी 5 मिनट में सूख जाएगा। कोन पेपर चिपका करके 5 मिनट हो गया है, तो अब हम इसे सीधा कर देते हैं। एरर लाइट सूख गया होगा और जो स्पेप 7 हम लगाए थे उसको उंगली की सहायता से हम दबा देते हैं। तो जो इस बास्केट और क्लॉथ रिंग के बीच में गैप होगा वो चिपक करके अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम इस पर बाहर स्पंज लगाएंगे जो
क्लॉथ रिंग और बास्केट को टच करते हुए रहेगा। तो उसके लिए हम स्पेप 7 क्लॉथ रिंग के ऊपर पूरा फैला ले रहे हैं और फिर एक स्पंज की टुकड़ी से उसको जो है हम चारों साइड अच्छे से मिक्स करके फैला लेंगे। स्पेप 7 अच्छे से रिंग में चारों तरफ लग गया है। तो अब हम स्पीकर को साइड करके जो इसका हम स्पंज का पट्टी जो निकाले थे जो क्लॉथ रिंग के ऊपर लगेगा उस पर हम स्पेप 7 लगा करके अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। तो क्लॉथ रिंग के ऊपर भी और पट्टी के ऊपर भी जब स्पेप 7 लग जाएगा तो ये काफ़ी अच्छे से परफेक्ट चिपक जाएगा। ये देखिए स्पेप 7 लग गया है। अब हम इसको जो स्क्रू टाइट करने वाला होल है उसको मैच करते हुए इस पट्टी को इस पर हम लगा देंगे। दोस्तों यहाँ हम इसकी पुरानी पट्टी ही यूज़ कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा जब आप पुराने स्पीकर को फाड़िएगा तो उसका पुराना जो रिंग है वही यूज़ कीजिएगा। अगर वो नहीं ख़राब हो जाए या नहीं निकले तो फिर आप दूसरा रिंग यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल रिंग काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो ये चिपक गया है तो इसको हम एक स्क्रू ड्राइवर की मूठ या लकड़ी की सहायता से ठोक देंगे। इससे क्या होगा कि स्पेप 7 जो है वो रिंग और क्लॉथ से अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम कॉइल के अंदर जो 7 नंबर की सीट डाले थे, प्लास्टिक की छोटी छोटी टुकड़ियाँ, उसको निकाल देते हैं और एक बड़ी सीट भी डाले थे राउंड में, उसको भी निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा कॉइल काफ़ी फ्री वर्किंग हो रहा है। अब हम इस पर लीड वायर लगाएंगे। तो लीड वायर लगाने के लिए हम एक नोकदार स्क्रू ड्राइवर से उसमें छोटी छोटी होल कर ले रहे हैं और उस होल से फिर हम लीड वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो लीड वायर ये देखिए हम उस होल से बाहर निकाल दे रहे हैं। जब लीड वायर बाहर निकल जाएगा तो उस पर जो हमारा कॉइल का वायर है उस वायर को हम लपेट करके टाइट कर देंगे। लपेट करके टाइट करने का रीज़न ये है कि हम हर बार बताते हैं कि लपेट करके टाइट करने से यहाँ ड्राई सोल्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक छोटे से पॉइंट में अगर सोल्डिंग करते हैं और किसी कारण से वहाँ रस्ट आकर के ड्राई सोल्ड हो गया तो आपका स्पीकर अच्छा खासा रहेगा लेकिन वो ओपन हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो ये देखिए हम अच्छे से इसको लपेट करके टाइट कर दिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा वायर है उसको कटर या कैंची की सहायता से काट दिए हैं। अब इसको हम दोनों जो लीड वायर है उसको सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में करनी है ताकि वह पिघल करके टंसिल वायर के काफ़ी अंदर तक चले जाए और कॉपर वायर, कॉइल का जो कॉपर वायर है वो और टंसिल वायर में अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। तो ये देखिए ये अच्छे से लीड वायर सोल्डिंग हो गया है। अब एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से सोल्डिंग किए हुए पार्ट्स को हम कॉइल और कोन पेपर के बीच में हम दबा देंगे और अब हम फिर वापस एरालाइट किलर जो है उससे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो टंसिल वायर में जहाँ सोल्डिंग है वहाँ से एरालाइट किलर लगाते हुए गोल गोल घुमाते हुए फिर हम दूसरा टंसिल वायर जो सोल्डिंग किए हैं उसके ऊपर भी हम एरालाइट किलर लगा देंगे और इसी तरीके से एरालाइट किलर गोल गोल घुमाते हुए हम पूरे कॉइल में लगा देंगे। पूरे कॉइल में चारों साइड से लगा देने से क्या होगा कि जो स्पाइडर के ऊपर जो हम एरालाइट लगाए हैं वो और ये कॉइल के ऊपर जब हम एरालाइट लगाएंगे वो दोनों साइड से ये कोन पेपर है उसको एकदम अच्छे से लॉक कर देगा। फिर आप कितना भी तेज़ बास बजाएंगे इसमें स्पीकर वाइब्रेशन फुल होगा लेकिन यहाँ से पेपर कभी छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 इसी प्रकार का ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं और हम इसमें छिपाते कुछ भी नहीं है। हम एकदम छोटी छोटी बारीक चीज़ भी बताते हैं जिससे अगर आप बनाना चाहें तो वीडियो बार बार देख करके आप स्पीकर खुद से अपने होम पर ही घर पर ही बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा एरालाइट पूरा लग गया है। तो अब इसको हम ब्लोअर से गर्म कर देंगे। ब्लोअर से गर्म करने पे क्या होगा कि एरालाइट पिघल करके कॉइल पेपर और कोन पेपर को अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये हम गोल गोल घुमा करके चारों साइड से एरालाइट को हीट कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसको स्पीकर को पलट करके रख देंगे। अब इसके बाद हम स्पीकर का जो टंसिल वायर है जो पेपर से बाहर निकला है उसके जड़ में इसको एरालाइट से जाम कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब स्पीकर हमारा काफ़ी तेज़ वर्किंग होगा तो जड़ के पास से लीड वायर टूटेगा नहीं, वह पेपर के साथ चिपका हुआ एक रिंग बन करके एस शेप में बाहर चलाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी स्पीकर काफ़ी तेज़ वर्किंग होगा तो वह एक जगह से झटके में नहीं लेगा, वो एस शेप में रिंग होने की वजह से वह काफ़ी स्मूथली अप डाउन होगा और लीड वायर जिसको टंसिल वायर भी बोलते हैं वो वहाँ से ब्रेक नहीं होगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट लीड वायर को यहाँ पे जाम किया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं।
तो ये हमारा लीड वायर जाम हो गया है। अब हम इसमें कैप लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर किसी वजह से हमारा कैमरा ब्लर हो गया है और रिकॉर्डिंग ब्लर हुआ है, तो आपको धुंधला दिखेगा। अगर हम इस पार्ट को स्किप कर देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हमें कैप लगाना है। तो कैप में हम चारों साइड एरा लाइट लगा करके कैप को हम स्पीकर के सेंटर में रख देंगे और फिर दोनों हाथों की सहायता से उसको दबा देंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपका एरा लाइट जो है सो कोन पेपर और कैप में से अच्छे से मिक्स होकर के चिपक जाएगा। और फिर इसको हम एक मास्किंग टेप का जो रोल होता है वो रख करके उसके ऊपर कोई वजनदार चीज़ रख देंगे, जिससे एरा लाइट जो है सो अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए हमारा कैप अच्छे से चिपक गया है। तो स्पीकर को अब हम बजा कर चेक करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरा यह ATI Pro 15 इंच स्पीकर का रिकॉर्डिंग देख करके आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप स्पीकर घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आप अपना स्पीकर स्वयं रिपेयर कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। कहीं आपको कुछ उलझन होती हो, ना समझ में आता हो तो कमेंट में पूछिए, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।